बागेश्वर उपचुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी हाईकमान ने बधाई दी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष और बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने प्रदेश की बीजेपी की टीम को बधाई दी है। साथ ही कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों पर जनता की मुहर है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता मोदी के साथ है और जनता ने इंडिया गठबंधन को नकार दिया है। तो आपको बता दें कि बागेश्वर में जो उपचुनाव हुए थे उसमें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पार्वती दास की जीत हुई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय चंदन राम दास की सीट को अपने पाले में रखने में कामयाब रही है और जनता ने पार्वती दास पर भरोसा जताया है और उन्हें विधायक चुना है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस भी इसमें कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आई, जहां पर जीत और हार का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो काफ़ी कम है। 2400 वोट जो है यहाँ पर का डिफरेंस आया है और ये डिफरेंस 2022 के चुनाव से काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले बार 12,000 के करीब जो वोट डिफरेंस था वो आया था, लेकिन इस बार 2400 के करीब का वोट डिफरेंस है, जिसमें ये साफ दिखाई दे सकता है कि कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है। फिर चाहे बसंत कुमार का आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना हो या फिर अन्य बातें हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी हाईकमान इस बात को लेकर खुश है कि जिस तरीके से यहाँ पर उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, वो इस बात का संकेत है कि डबल इंजन की जो सरकार है उस पर एक बार फिर मुहर लगाई है जनता ने और जो विकास कार्य है उसे चुना गया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से उपचुनाव में जीत हुई है, बागेश्वर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, किस तरीके से यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या फिर जनता के बीच में हो? जी देखिए दिव्या, पार्टी के भीतर अगर हम बात करें, जैसा कि हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जीत हार का जो मार्जिन है वो काफ़ी हद तक निर्णायक भूमिका निभाएगा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत। और हमने ये भी कहा था कि अगर कम मार्जिन से कांग्रेस हारती है तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, और हुआ भी इसी के हिसाब से, क्योंकि 2409 वोटों से सिर्फ पार्वती दास ने कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार को हराया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हालांकि भारतीय जनता पार्टी जश्न तो मना रही है, और बीते रोज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सोशल मीडिया पर उत्तराखंड बीजेपी को बधाई भी दी है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर जनता ने भरोसा जताया है। लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस मसले को लेकर चिंतन मंथन होगा कि आखिर जीत हार का जो आंकड़ा रहा है ये बहुत कम रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, और जिस मसले को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच गई, चाहे वो अंकिता भंडारी का मर्डर केस हो या फिर पेपर लीक मसला हो, युवाओं पर लाठीचार्ज हो, गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार की घेराबंदी करती रही। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है बागेश्वर में डेरा जमाए हुए थे। खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लगातार बागेश्वर में कैंपेनिंग कर रहे थे, पूर्व सीएम हरीश रावत भी चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे। काफी हद तक कांग्रेस के पक्ष में जनता ने मतदान किया है, और भारतीय जनता पार्टी भले ही जश्न मना रही हो, बीते रोज खूब आतिशबाजी भी हुई, लेकिन पार्टी के संगठन के भीतर इस मसले को लेकर चिंतन मंथन होगा कि आखिर स्वर्गीय चंदन राम दास के निधन के बाद उनकी सीट खाली हुई। एक तो सिंपैथी वोट भी पड़ता है, वो भी शायद इस बार उतना नहीं पड़ा, और चूंकि रूलिंग पार्टी अमूमन इलेक्शन जीतती है, इलेक्शन तो जीत गई लेकिन वो मार्जिन नहीं रहा, क्योंकि 10,000 11,000 वोट का जो मार्जिन होना चाहिए जीत का, एक थंपिंग मेजॉरिटी, वो नजर नहीं आई। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है, संगठन के भीतर निश्चित तौर पर इस पर चिंतन मंथन होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
तो निश्चित तौर पर दोनों ही बड़े नेता बताने का प्रयास करेंगे, कांग्रेस बताने का प्रयास करेगी कि हमने बेहतर प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स ने झूठे एलिगेशन लगाकर कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तारी करवाई, उनकी प्रेस के लोगों को वहां नहीं जाने दिया गया। तमाम ये मुद्दे थे जो कांग्रेस शुरुआत से उठा रही थी और इसके उलट भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं गुणगान करेगी कि किस तरह से तमाम चुनौतियों के बाद भी पार्वती दास जीत कर आई हैं। यहाँ पर दिव्या एक चीज और समझनी होगी कि जो तमाम जो गठबंधन जो दल थे, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, अगर समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को नहीं उतारती और कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार होता और भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास होता, तो निश्चित तौर पर एक निर्णायक परिणाम आ सकता था, कांग्रेस के पक्ष में भी आ सकता था। तो समझा जा सकता है कि ये बाय इलेक्शन ने कहीं ना कहीं आगे की दिशा और दशा दिखा दी है कि आने वाले समय में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में ये जो फाइट होगी ये बहुत टफ होने वाली है और निश्चित तौर पर इस पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चिंतन मंथन करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ वोटर चेतना अभियान भी चला, बागेश्वर में भी 10,000 करीब नए वोटर्स के वोटर आईडी कार्ड बना के दिए गए, मंत्रियों की टिफिन बैठकें हुई, विधायकों की टिफिन बैठकें हुई, मेरा बूथ सबसे मजबूत ये कार्यक्रम समारोह हुआ, हर जगह पे हर बूथ पर जाकर पन्ना प्रमुखों को एक्टिव मोड पर रखा गया और बहुत सारे अभियान ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इस बीच चलाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम मार्जिन से पार्वती दास का जीत कर आना ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के माथे पर एक चिंता की लकीर जरूर खींचता है। जी, कहीं ना कहीं रोहित हमने ये भी देखा है कि बेशक यहाँ पर जो मार्जिन रहा है वो बहुत कम रहा है जीत और हार का, लेकिन यहाँ पर नोटा का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हमने देखा है, क्योंकि नोटा का इस बार 1200 के करीब आंकड़ा आया है जो यूकेडी और अन्य दलों से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस बार ये भी माना जा सकता है कि वहाँ की जनता किसी भी दल के साथ जाने को तैयार नहीं थी। ये जो 1200 वोट नोटा को पड़े हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि यहाँ पर जो खुशी बीजेपी मना रही है, कहीं ना कहीं सोचनीय विषय ये भी है कि जहां आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, वहीं जनता अब भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि परिस्थितियां थोड़ी फर्क हो चुकी है। बिल्कुल दिव्या, नोटा का ऑप्शन चुनना कहीं ना कहीं चुनाव का बहिष्कार करना जैसा होता है और निश्चित तौर पर इसमें भारी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया होगा। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है कि आखिर 6 साल से सत्ता पे काबिज है प्रदेश की बीजेपी सरकार और 9 साल से अधिक केंद्र में बीजेपी की सरकार को हो चुके हैं। ऐसे में वो कौन से मुद्दे हैं जिनसे जनता हताहत है, किन मुद्दों को लेकर जनता नाराज है, आखिर उसने नोटा यानी चुनावी बहिष्कार क्यों किया, इन तमाम मसलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर निश्चित तौर पर चिंतन मंथन जरूर करेगी। जीत का जश्न तो अलग बात है, लेकिन जो ये कम मार्जिन से बीजेपी कैंडिडेट जीत कर आई हैं, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें होंगी कि जब बाई इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी के अंडर तमाम एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, उसके बावजूद भी इतने कम मार्जिन से चुनाव जीत कर आना और सिंपैथी वोट क्या नहीं पड़े, किन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच नहीं जा पाए, जनता किस मुद्दों को लेकर नाराज है, 4 बार के विधायक रहे स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी को आखिर इतने कम मार्जिन से जीत क्यों मिली, ये निश्चित तौर पर बीजेपी के भीतर चिंतन और मंथन इस बात पर होगा कि आखिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन तक ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हैं। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, तमाम कैबिनेट मंत्री, 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की गई थी, सभी के सभी बागेश्वर में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी चुनावी परिणाम जो हैं वो आशा के अनुरूप नहीं आए। तो निश्चित तौर पर इस पर बीजेपी को चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और दूसरी चीज एक और भी सोचने वाली बात है कि जब आप किसी चुनाव के लिए जाते हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो, इसमें इंडियन अलायंस कहीं भी इंडिया जो अलायंस है वो नहीं नजर आया, क्योंकि सपा जो है अपना प्रत्याशी उतार चुकी थी। इस बार ये भी सोचा जा रहा था कि अगर यूकेडी को भी साथ लेकर कांग्रेस चलती तो शायद इतने वोट उसके नहीं कटते जितने इस बार कटे हैं। वो बहरहाल ये तो बात रही चुनाव से पहले की, लेकिन अब 2024 के लिए क्या रणनीति दोनों को बनाने की जरूरत है। बीजेपी तो फुल फॉर्म में है ही, लेकिन कांग्रेस को क्या जरूरी है, कांग्रेस को कितना बदलाव करने की जरूरत है? जी, निश्चित तौर पर क्योंकि इंडिया जो गठबंधन बना है, अब केंद्र की राजनीति को ध्यान में रखते हुए इस गठबंधन को तैयार किया गया है और आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर इन 26 दलों के साथ तमाम जो इन दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो चिंतन मंथन करेंगे, सीटों का बंटवारा किस रूप में करना है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो निश्चित तौर पर 5 की 5 सीटें
कांग्रेस का प्रत्याशी ही लड़ेगा इस पर, क्योंकि बीजेपी या कांग्रेस दो ही बड़े राजनीतिक दल हैं। तो माना जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस को पीछे से समर्थन जो है अन्य दलों का रहेगा। यूकेडी अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन जब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस का गठन हुआ था तो यूकेडी के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व सीएम हरीश रावत को फोन करके बधाई दी थी। तो निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि बैकडोर समर्थन जो है तमाम राजनीतिक दलों का यहाँ पर कांग्रेस को मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती इस बार हो सकती है। जी, कहीं ना कहीं चुनौती जरूर है, लेकिन बीजेपी वही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि अगर अब जीत हासिल हो गई तो 2024 में जो है इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, तब भी हमारी जीत होगी। लेकिन ये जो मार्जिन्स होते हैं, जो आपने पहले भी कहा कि मार्जिन डिसाइड करते हैं कि आगामी चुनाव कैसे होंगे, क्योंकि निकाय चुनाव भी ऐसे में होने हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि दोबारा फॉर्म में कांग्रेस आ रही है, या फिर कांग्रेस को अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत सामंजस्य बनाने की जरूरत है? देखिए दिव्या, कांग्रेस को एकला चलो की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, संगठित होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर जो चुनावी परिणाम आए हैं, कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात को लिखा भी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी का बेहतर प्रदर्शन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को उसमें विचार करने की आवश्यकता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जो है अब उभर कर आ रहा है। ये चीजें भारतीय जनता पार्टी को चिंतन मंथन करनी चाहिए। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अगर संगठित होकर आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ती है और तमाम राजनीतिक दलों का उसको समर्थन मिलता है, अच्छे प्रत्याशी उतारे जाते हैं, चुनावी कैंपेनिंग बेहतर होती है, और राहुल गांधी की जो 10 दिन की पद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उत्तराखंड में रहेगी, जहां वो उत्तराखंड में प्रवास भी करेंगे, जगह जगह भ्रमण करेंगे, केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। अगर ये अभियान सफल रहता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कड़ा मुकाबला उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर देखने को मिल सकता है। अच्छा रोहित, एक चीज और कही जा रही है इस चुनाव के बाद से कि इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसमें कद और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ठीक चुनाव से 2 दिन पहले जो धुआंधार जो प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, उसी का नतीजा है कि पार्वती दास इतने वोटों से जीती थी। क्योंकि पिछले बार 2022 में चंदन रामदास को 32,000 वोट मिले थे, तो इस बार 33,000 वोट जो है वो पार्वती दास को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब वो दिल्ली जा रहे हैं प्रेसिडेंशियल डिनर के लिए पहुंच चुके हैं, तो वहां पर कुछ अलग ही माहौल होगा मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि इस जीत का भी सेहरा उनके सर सजा है। निश्चित तौर पर जीत तो जीत ही होती है दिव्या, लेकिन जाहिर तौर पर चूंकि बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री 1 महीना पहले आए थे, चुनावी टिप्स देकर गए, 2 दिन की कोर कमेटी की बैठक थी। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आए थे, हरिद्वार में उन्होंने कोर ग्रुप की बैठक की थी। प्रदेश प्रभारी लगातार उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उन तमाम बड़े नेताओं से चिंतन मंथन हो सकता है। वोट प्रतिशत आखिर चूंकि नए मतदाता भी बनाए गए हैं दिव्या, क्योंकि वोटर चेतना अभियान के तहत जो है 8 से 10 हज़ार नए वोटर तैयार हुए हैं, तो इसीलिए मत प्रतिशत में इजाफा हुआ है। लेकिन इस पर चिंतन मंथन जरूर होगा कि आखिर में जो जीत हार का मार्जिन है वो कम क्यों हुआ, कहाँ पर सरकार से चूक हो गई। ये इंटरनल एक्सरसाइज जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर होगी। मुख्यमंत्री को बड़े नेताओं का सानिध्य प्राप्त होगा, बताया जाएगा कि आने वाले समय में किन मसलों को लेकर, किन चीज़ों को लेकर चुनावी मैदान में जाना है। हालांकि इसके पहले कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।